नमस्कार दोस्तों, सावधान हो जाइए क्योंकि आपके अपने ही मौत का कुआं रच रहा है। अब आप रुक जाओ, अपने कदमों को वहीं जकड़ लो जहां तुम इस वक्त खड़े हो। तुम्हारे हाथों में जो भी काम है उसे एक पल के लिए जमीन पर रख दो। अगर तुम्हारे आसपास शोर है तो किसी एकांत कोने में चले जाओ, अपने कानों में ईयरफोन लगा लो और अपनी आंखें फाड़कर मेरी एक एक बात को अपने दिमाग की नसों में उतार लो, क्योंकि आज इस पल जो खबर मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं वो कोई आम भविष्यवाणी या रोजाना की बातें नहीं हैं। तहलका, हाँ मेरे दोस्त, एक ऐसा भयंकर तहलका तुम्हारी जिंदगी की शांत नदी में मचने वाला है। एक ऐसा प्रलयकारी तूफान तुम्हारी घर की चौखट पर आकर खड़ा हो गया है जिसे अगर तुमने आज इस पल अनदेखा कर दिया तो मैं इस बात की गारंटी स्टैंप पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि आने वाले कल में तुम्हारे पास खून के आंसू रोने, अपने बाल नोचने और आसमान की तरफ देखकर पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अगर यह वीडियो YouTube स्क्रॉल करते हुए या किसी भी तरह तुम्हारी स्क्रीन पर चमकी है तो मेरे भोले दोस्त, इसे कोई इत्तेफाक, कोई एल्गोरिथम या कोई कोइंसिडेंस समझने की भूल अपनी जिंदगी में कभी मत करना। यह ब्रह्मांड का इशारा है। यह स्वयं महाबली, संकट मोचन बजरंगबली का सीधा बुलावा है। उन्होंने लाखों करोड़ों की भीड़ में से सिर्फ तुम्हें चुना है, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस गहरी खाई में गिरने से बचाने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। एक ऐसा भयंकर विवाद, एक ऐसा जहरीला क्लेश जन्म लेने के लिए तड़प रहा है जो तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारे घर का सुकून और तुम्हारी सालों की कमाई हुई बेदाग इज्जत को एक झटके में खाक में मिला सकता है। नमस्कार और जय भगवान श्री राम, जय महाबली हनुमान जी। आप सभी सच्चे साधकों, राम भक्तों और भगवान के दीवानों का आपके अपने इस सबसे सच्चे, सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत YouTube चैनल के मंच पर एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, आज तुम्हें तुम्हारे इष्ट देव उस परम पिता परमेश्वर का वादा है जिसे तुम सबसे ज्यादा मानते हो। अगर आज तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ने की या इसे थोड़ा सा भी स्किप करने की चालाकी की तो समझ लेना तुमने खुद अपने ही हाथों से अपने विनाश के मृत्यु द्वार को खोल दिया है। उस आने वाले तूफान का नंगा नाच तुम अकेले कभी नहीं झेल पाओगे। लेकिन इस गंभीर रहस्य से पर्दा उठाने से पहले, अगर तुम सच्चे दिल से चाहते हो कि स्वयं अष्ट सिद्धि के दाता हनुमान जी तुम्हारे घर परिवार के चारों तरफ अपनी गदा लेकर एक अभेद्य कवच की तरह खड़े हो जाएं और हर बुरी नजर, हर काले जादू, हर षड्यंत्र से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करें, तो बिना अपना एक सेकंड भी बर्बाद किए अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आत्मा की श्रद्धा और विश्वास के साथ लिख दो, जय श्री हनुमान। याद रखना मेरे दोस्त, तुम्हारा ये एक छोटा सा कमेंट तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर मंडरा रहे मौत जैसे बड़े संकट को आज, अभी और इसी वक्त हमेशा के लिए भस्म कर सकता है। दोस्त, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि तुम अंदर से असल में कैसे इंसान हो। तुम वो इंसान हो जिसका दिल शीशे की तरह साफ है, इतना साफ कि कोई भी शातिर इंसान तुम्हारी भावनाओं के साथ बड़ी आसानी से खेल कर निकल जाता है और तुम्हें भनक तक नहीं लगती। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा दूसरों का दर्द ही तो बांटा है। याद करो वो दिन, वो काली रातें जब तुमने अपनी खुद की खुशियों का गला घोंटकर, अपने परिवार की जरूरतों को किनारे रखकर, अपनी जेब का आखिरी रुपया तक निकालकर दूसरों की मदद की थी। जब भी तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे तथाकथित दोस्तों को तुम्हारी जरूरत पड़ी, तुम बिना सवाल किए आधी रात को भी उनके लिए सीना तान कर खड़े रहे। तुमने लोगों के आंसू पोंछे, उन्हें सहारा दिया। तुमने सोचा कि अगर मैं लोगों के साथ अच्छा करूंगा तो भगवान मेरे साथ भी अच्छा ही करेगा। लेकिन आज एक बार जरा पीछे मुड़कर देखो। एक बार उन लोगों की तरफ देखो जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया। बदले में तुम्हें क्या मिला? पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई, तुम्हारी ही कमियों का मजाक, तीखे ताने, कड़वे शब्द और वो भयानक धोखेबाजी जिसने तुम्हारी आत्मा को छलनी कर दिया। कलयुग है मेरे भाई, यह घोर कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ तुम्हारी शराफत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई को लोग तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी, तुम्हारी लाचारी और तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। आज तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो। दुनिया को, समाज को दिखाने के लिए तुमने अपने चेहरे पर एक झूठी प्लास्टिक की मुस्कान तो सजा रखी है, लेकिन जब रात के अंधेरे में तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा दिल फूट फूट कर रोता है। एक अजीब सा खौफ, एक भारीपन, एक अनजान बेचैनी है जो तुम्हें अंदर से दीमक की तरह चाटे जा रही है। तुम हर रोज भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर पूछते हो कि हे प्रभु, मैंने तो चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, तो फिर मेरे ही नसीब में इतने कांटे क्यों?
मेरे ही हिस्से में ये रोना क्यों? तो अब अपने उस टूटते हुए दिल को थाम लो और अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लो, क्योंकि जो कड़वा सच मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खींच लेगा अगले 48 से 72 घंटों के अंदर। और ध्यान रहे, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे अपने ही, हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, बाहर का कोई अनजान दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो लोग जिन्हें तुम अपना सगा खून मानते हो, जिनके साथ तुम एक ही थाली में खाना खाते हो, या जिन पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वो तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने की पूरी 100% तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच लिया है जिसके तुम अभिमन्यु बनने वाले हो। कोई जमीन जायदाद या पुश्तैनी हिस्से का पुराना मुद्दा अचानक से आग की तरह भड़क सकता है। पैसों का कोई पुराना लेन देन जिसे तुम भूल चुके हो, वो अचानक से तुम्हारे गले की फांस बन सकता है। या फिर सबसे खतरनाक बात, बिना किसी बात की, बिना किसी बड़े मुद्दे की, एक छोटी सी राय का पहाड़ बनाकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ी जा सकती है। उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग, उनका पूरा षड्यंत्र सिर्फ इस बात पर टिका है कि कैसे भरे समाज में 4 लोगों के बीच, परिवार के सामने तुम्हें नीचा दिखाना है। वो जानबूझकर ऐसी बातें बोलेंगे, तुम्हारे पुराने राज खोलेंगे, तुम्हारी पुरानी गलतियों को कुरेदेंगे ताकि तुम्हें उकसाया जा सके। वो चाहते हैं कि तुम्हारे सीने में आग लगे, तुम अपना आपा खो दो, तुम्हारी आंखों पर गुस्से की पट्टी बंध जाए और तुम चीख चीख कर उन्हें गालियां दो या कोई गलत कदम उठा लो। क्योंकि मेरे दोस्त, वो तुम्हारे मुंह से निकले हुए उन गुस्से वाले शब्दों को ही तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए जाल बिछाकर बैठे हैं। वो दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि तुम कितने बुरे इंसान हो। अब तुम सोच रहे होगे कि इतने सालों तक जो लोग शांत थे, अचानक से उनके अंदर ये जहर कहां से आ गया? अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? तो सुनो मेरी बात, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच, तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे गोचर चक्र में इस समय ग्रहों का एक बहुत ही खतरनाक, मायावी और विपरीत योग बन रहा है। पापी राहु और क्रूर मंगल देव का एक ऐसा अंगारक दोष तुम्हारी वाणी, बोलने की शक्ति और तुम्हारे रिश्तों के भाव, कुटुंब स्थान पर सीधा प्रहार कर रहा है। इसी राहु ने तुम्हारे अपनों की आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी है और उनकी मति भ्रष्ट कर दी है। इसके साथ ही शनिदेव की तीसरी तिरछी नजर भी इस समय तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा ले रही है। यही वो समय होता है जब इंसान का खुद का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, जिसे मतिभ्रम कहते हैं। तुम्हारे शत्रु, तुमसे जलने वाले लोग और तुम्हारे आसपास की वो नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज, यही चाहती हैं कि ग्रहों के इस बुरे और कमजोर प्रभाव में आकर तुम भड़को। वो चाहते हैं कि इस मंगल के कारण तुम्हारा खून खौले, तुम कोई ऐसा अपशब्द कहो या कोई ऐसा कानूनी कागज फाड़ दो जिसका फायदा उठाकर वो तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर दें, तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दें। लेकिन मेरे पागलों, तुम इतने मायूस क्यों हो रहे हो? तुम इतना घबराते क्यों हो? क्या तुम अनाथ हो? नहीं, तुम अकेले थोड़ी हो। जब तुम्हारे साथ स्वयं महाबली, संकट मोचन, मारुति नंदन, अंजनी पुत्र हनुमान जी खड़े हैं, तो इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी तांत्रिक विद्या, कोई भी बुरा ग्रह, कोई भी राहु केतु या तुम्हारा कोई भी कितना भी ताकतवर दुश्मन तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। बजरंगबली ने तुम्हारी वो हर एक सिसकी सुनी है जो तुमने रातों को अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए निकाली है। उन्होंने तुम्हारे उन छल्ली, कपटी और दोहरे चेहरे वाले रिश्तेदारों का असली राक्षसी रूप देख लिया है। अब वो सिर्फ एक मूक दर्शक देवता नहीं रहे, बल्कि अब वो एक प्रचंड विनाशकारी शक्ति में परिवर्तित होने वाले हैं। वो एक अदृश्य और अभेद्य कवच बनकर तुम्हारे चारों बगल हर दिशा में मौजूद रहेंगे। जब मेरे प्रभु राम के दूत हनुमान जी की गदा तुम्हारे दुश्मनों के अहंकार पर पड़ेगी, तो उनका सारा षड्यंत्र, उनका सारा गुरूर ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ जाएगा। बस शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना है। चाहे आंधी आए या तूफान, तुम्हें हनुमान जी का पल्लू नहीं छोड़ना है। लेकिन दोस्त, एक बात हमेशा मरते दम तक याद रखना, भगवान भी उसी इंसान की मदद करते हैं जो मुसीबत के समय खुद की मदद करना जानता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि युद्ध में केवल बल नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया सही फैसला और बुद्धि ही इंसान को बचाती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें खुलेआम एक बड़े भाई, एक गुरु की तरह कुछ खड़े निर्देश दे रहा हूं। आने वाले कम से कम 15 से 20 दिनों तक, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे जमीन फट जाए, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, अपनी जुबान पर ताला लगा लेना, मौन रहना सीखो। अगर कोई तुम्हें जानबूझकर भरे बाजार में उकसाए, तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाए, तुम्हारे बच्चों को ताना मारे या तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारी गिरेबान तक पकड़ ले,
तो हाथ जोड़कर चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाकर चुपचाप वहां से पीठ मोड़कर हट जाना। याद रखना, इस वक्त तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। तुम्हारी खामोशी ही उनके सीने में आग लगाएगी। अगर तुमने पलटकर एक भी जवाब दिया या गुस्से के अहंकार में आकर कोई फैसला ले लिया तो ये विवाद इतना भयंकर रूप ले लेगा कि बात तुम्हारे घर की चारदीवारी से निकलकर सीधा कोर्ट कचहरी, थाने, वकीलों और पुलिस तक पहुंच जाएगी और वहां तुम्हारा पैसा और तुम्हारी इज्जत दोनों पानी की तरह बह जाएंगे। फिर तुम सिर्फ अपनी किस्मत को कोसोगे। योजना और फैसले दोनों बर्फ की तरह एकदम ठंडे दिमाग से लेने हैं। दूसरों के फटे में टांग बिल्कुल भूलकर भी मत अड़ाना। सड़क पर कोई लड़ रहा हो या किसी रिश्तेदार के घर में क्लेश हो, बीच बचाव करने या पंच बनने बिल्कुल मत जाना, वरना सारा इल्जाम तुम्हारे सिर आ गिरेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कोई भी नया काम, पैसों का निवेश या किसी भी सरकारी या प्राइवेट कागज पर दस्तखत बिना अपने परिवार के समझदार बड़ों से या किसी सच्चे शुभ चिंतक से पूछे बिना बिल्कुल मत करना। अति आत्मविश्वास और जज्बात में आकर किसी को कोई बड़ा वादा मत कर देना। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो, अपने कान मेरे पास लाओ। तुम्हारे ऊपर आने वाले इस भयंकर विवाद को जड़ से हमेशा के लिए खत्म करने और तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने वालों का मुंह फेविकोल की तरह हमेशा के लिए बंद करने का एक महाअचूक और तांत्रिक काट वाला उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। यह हनुमान जी का वो अचूक रामबाण है जो आज तक कभी किसी भी युग में खाली नहीं गया। जिसने भी इसे सच्ची श्रद्धा से किया है, उसके बड़े से बड़े दुश्मन उसके पैरों में आकर गिड़गिड़ाए हैं। आने वाले मंगलवार या शनिवार की शाम को, ध्यान रहे, सूरज ढलने के ठीक बाद गोधूली बेला में सबसे पहले स्नान कर लेना या कम से कम अपने हाथ, पैर और मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लेना। काले कपड़े भूल कर भी मत पहनना। अपने घर के पूजा घर में या अगर मंदिर न हो तो घर की पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक लाल रंग का ऊनी आसन या कुशा का आसन बिछाकर बैठ जाना। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की कोई तस्वीर या मूर्ति रख लेना। अब एक साफ मिट्टी का दीपक लेना। दीपक नया हो तो बेहतर है। उस दीपक में शुद्ध चमेली का तेल या फिर सरसों का तेल डालना। रुई की लंबी बत्ती, खड़ी बत्ती बनाना। अब सबसे महत्वपूर्ण काम, उस दीपक के तेल में 2 साबुत लौंग डाल देना। याद रहे, लौंग टूटी हुई या खंडित न हो, उसके ऊपर का फूल बिल्कुल साबुत होना चाहिए। ये लौंग तुम्हारे दुश्मनों की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगी। अब उस दीपक को प्रज्वलित करना। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल और एक लाल फूल लेकर संकल्प लेना, हे संकट मोचन बजरंग बली। अपना नाम और गोत्र बोलना। मेरे जीवन में जो भी जाने या अनजाने गुप्त शत्रु मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो मेरे परिवार का बुरा चाहते हैं, उनकी बुद्धि को बांध दें, उनके षड्यंत्र का नाश करें और मेरी रक्षा करें। ऐसा बोलकर जल और फूल जमीन पर या किसी कटोरी में छोड़ देना। इसके बाद आंखें बंद करके हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए पूरे 11 बार बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना। पाठ पूरा होने के बाद उसी दीपक की लौ के ऊपर से अपना हाथ घुमाकर आंखों पर लगाना और हनुमान जी के दाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे और अपने कंठ, गले पर तिलक के रूप में लगा लेना। दोस्तों, मैं आज इस मंच से, इस कैमरे के सामने पूरी गारंटी और ईश्वर को साक्षी मानकर दावे के साथ कहता हूं, जो लोग कल तक तुमसे लड़ने की, तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनका दिमाग रातों रात 360 डिग्री पलट जाएगा। उनके खुद के जीवन में ऐसा टहलका मचेगा, उनकी खुद की जमीन ऐसी खिसकेगी, ऐसी उथल पुथल होगी कि वो तुम्हारे बारे में सोचने लायक ही नहीं बचेंगे। उनका सारा झूठा घमंड चूर चूर होकर मिट्टी में मिल जाएगा और वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने से भी थर थर कांपेंगे। खुद पर, अपने सच्चे कर्मों पर और अपने इष्ट देव हनुमान जी पर चट्टान जैसा भरोसा रखो। तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही चमत्कारी, धन धान्य और खुशियों से भरा है। बस इस छोटे से परीक्षा की घड़ी से तुम्हें शांति और समझदारी की नाव पर बैठकर निकलना है। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे दिल की गहराई को छुआ हो, तुम्हें अंदर से शेर जैसी हिम्मत दी हो और अगर तुम्हें लगा हो कि ये आवाज तुम्हारे भले के लिए उठी है, तो स्वार्थी मत बनना। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने सच्चे दोस्तों और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में तुरंत शेयर करना। क्या पता मेरे दोस्त, तुम्हारा एक छोटा सा शेयर, तुम्हारे अंगूठे का एक क्लिक किसी बेगुनाह की जिंदगी, किसी का टूटता हुआ परिवार और उसका घर बर्बाद होने से बचा ले। पुण्य कमाने का ये मौका हाथ से मत जाने देना।
हमेशा खुश रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, मुस्कुराते रहो, लेकिन दुश्मनों और मीठे बोलने वाले सांपों से हमेशा सतर्क रहो। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल मत भूलना। हाजिरी लगाकर ही जाना। मिलते हैं कल एक नई रहस्यमयी और टहलका मचाने वाली जानकारी के साथ। जय महाबली हनुमान, जय श्री राम।